जोरदार तालियां बजाकर हास्य के इस धुआंधार कवि लक्ष्मण नेपाली को सुनिए। बहुत जोरदार, इतनी तालियां कम है उसके लिए, जोरदार तालियां। आपको प्रणाम करता हूं। आप इतने अच्छे एक्सप्रेशन है आपकी, भगवान कसम एक कविता नहीं समझ रहे लेकिन ताली ऐसे बजा रहे हैं जैसे सब समझ में आती है। यही मुख्य अतिथि का मुख्य कारण है, समझ रहे हो भाई साहब, बहुत शानदार है। ऐसे हमें से ले भाई फोटो ले ले, एक और ले ले, जाके बताना अपनी वाली को ऐसे हैंडसम लड़के भी मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया, आइए मोफललाल जी, क्या शानदार, आइए आइए। अरे ऐसा नहीं, बैठो तो आप सामने, भगवान कसम ऐसा सौंदर्य आपको, आपके सौंदर्य को प्रणाम करता हूँ। आप तो भगवान कसम बाहर खड़े हो जाओ तो गिलहरी चढ़ जाए, समझ में नहीं आया आदमी है कि नहीं। ये रंग होता है शानदार, बिल्कुल ना जाने वाला रंग, मस्ती में आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहांगा मेरे दोनों वीर रस के कभी चलेगा भाई, बैठ जा बढ़िया, कोई दिक्कत की। आप आनंद में रहना, आपने बहुत मेहनत करी भगवान कसम। सारे आपने अकेले टेंशन तो ली इस कवि सम्मेलन की, बाकी 50 लोगों को भी दादागिरी से बुलवाया। और समझ लो कल आपकी तुम्हारे तो पार्षद बनने के चांस भी नहीं है। ये चाय लेके घूम रहा, सोच रहा अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बताओ, मनोज भाई ने जो मेरी प्रशंसा में ऐसी बातें करी, भाई साहब बैठ जाइए। आप भी नए नए मुख अतिथि हैं लगते हैं, 2-3 बार बाहर चले गए। अच्छा, बाद में देखा बहुत अच्छी मूछें हैं, शादी के पहले मेरी भी थी। भगवान के सब मैंने सोचा बार बार लुगाई के सामने झुकने से अच्छी कटवा दो। सच बता रहा हूँ भाई साहब, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। भाई साहब थोड़ी देर रोक लो, थोड़ी देर बाद चाय पानी कर देना, मेरी बंद हो जाएगी। पहली बार तुम किसी नेपाली को ढंग का काम करते देख रहे होगे। जरा जोरदार ताली बजा, बात समझ में आई हो तो। मैं इम्पोर्टेंट कवि हूँ, सच बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ कोई दिक्कत, भाई साहब बस थोड़ी देर रुक जाओ। करते भैया थोड़ी देर। मेरी जान, आई लव यू। इतनी श्रद्धा से मैंने अपनी लुगाई से भी नहीं कहा, और मेरा कलेजा देख, तेरा चेहरा देख के भी आई लव यू बोल दिया। एक बार दोनों हाथ खोल के मस्ती से ताली बजा दीजिए। मैं बहुत अच्छा करना चाह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठंड में बहुत अच्छे 2 चाय रख देना है हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए, उन्हें ध्यान नहीं रहेगा मुझे सुनते सुनते कौन सी ठंडी हो जाए। इंटेलिजेंट लोग रहते हैं सही में। मनोज भाई मेरी तारीफ कर रहे थे, अद्भुत कभी तो मैं इनका बहुत व्यक्तिगत रूप से फैन हूँ, बहुत इनके बहुत टैलेंटेड आदमी है, 6 बच्चे हैं इनके। मैं सही बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब पहले बच्चे का नाम, अब तालियों के महोत्सव से मुझसे जुड़ जाना और बता देना, बात समझ में आए तो। मैंने कहा मनोज भाई 6 बच्चे, पहले बच्चे का नाम, बोले पहले बच्चे का नाम रामू। मैंने कहा बहुत बढ़िया मनोज भाई। दूसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने कहा तीसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने कहा 6 बच्चों के नाम, बोले सबके रामू। मैंने कहा भाई साहब दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देते होगे 6 के 6 आ जाते होंगे। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, इनके सरनेम अलग अलग हैं। जरा एक बार हाथ खोल के बता, बात समझ में आ गई है तो। स्थिति तो जरा दूसरी है भाई साहब, आदमी को करनी नहीं चाहिए टेंशन। हाँ मनवीर भाई भगवान के सब, ये देखो वीर रस के कवि की अलग ही चाल होती है, कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई बर्तन करके भी आया है। भाई साहब अरे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, नेपाली को आपने बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेपाली बढ़िया काम की चीज है, भगवान के सब में इसलिए भी खुश हूं, हमारे पूरे नेपाल में एक भी पप्पू नहीं है बस। और जो एक था वो यहाँ आ गया, क्योंकि जो इज्जत आप पप्पू को देते हो पूरी दुनिया में कोई नहीं देता। ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम टेंशन खत्म, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। हिंदुस्तान में तो इतना टेंशन लिया जा रहा है, इतना टेंशन लिया जा रहा है, जिधर चले जाओ उधर। और सबसे ज्यादा टेंशन ले रखा है महिलाओं ने। भगवान कसम देख लेना, जिधर भी इतने ग्रुप बना रखे महिलाओं ने, महिलाओं को बचाओ, इधर से बचाओ। ये आदमी रोज रोज पिट रहा है, एक भी संस्था नहीं है पुरुष बचाओ।
सीने पे हाथ रख के बता देना भाई साहब, एक भी संस्था नहीं है, इनकी गति यही समझ रहे हैं। तब मैं पुरुषों के समर्थन में आया। जिधर चले जाओ महिला महान, महिला महान, महिला महान। मैंने कहा हट, हम पुरुष महान। इस सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा कोई महान है तो भाई साहब हम पुरुष हैं। हमारा इतिहास सही से नहीं लिखा गया। हम पुरुषों ने जो महान काम किए इतिहास ने नहीं बताया सही। हम पुरुष से ज्यादा आज तक सृष्टि में कोई महान नहीं हुआ। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास ना हो भाई साहब, इन महिलाओं को देखना, मात्र 1000 रुपए की सैंडल लाएंगी और पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी क्यों रीना कैसी लग रही हूँ। भगवान के सामने इतने भी दिल ना भरे, व्हाट्सएप पर डाल दे क्यों कैसी दिख रही हूं। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास ना हो साहब, हम पुरुषों को देखना 3000 रुपए की दारू पिए और चुपचाप आके सो जाएं, कोई घमंड नहीं। पुरुष जन्मजात महान है भाई साहब। पुरुषों का इतिहास गलत लिखा गया है। पुरुष रिश्तों में भी महान है भाई साहब। पुरुष ने जो रिश्ते जिए हैं सृष्टि में कोई नहीं महिला जी सकती। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्यार की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। इस बात पे तो मुख्य अतिथि साहब भी समझ गए। आदमी जन्मजात महान है भाई साहब। पुरुषों ने जो जिंदगी में जिया जी नहीं सकता। जिधर देख लेना 4 महिलाओं के, हम पुरुषों के खिलाफ बुराई, जिधर देख लेना 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी। इस करिए को देख लो कैसे देख रहा है, इस टोपे को देख लो, इस गंजे को देख लो, इस चश्मे को देखो कैसे घूर रहा है। हमेशा पुरुषों की बुराई, और हम पुरुष जन्मजात महान। जिधर 4 पुरुष एक साथ बैठ जाएंगे और एक भी दिख गई, एक बार दोनों हाथ खोल के बता दो मस्ती से। एक लाइन में जीवन गुजारा है भाई साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, आदमी मस्ती में जीवन नहीं जीना चाह रहा। नेपालियों को तो मैटर ही अलग है भाई साहब, सच बता रहा हूं भाई साहब। ईमानदारी से मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। देश की जनसंख्या बढ़ाते रहो। टेंशन खत्म। आदमी फालतू में तनाव ले रहा है भाई साहब, जरूरत ही नहीं है तनाव लेने की। फोन मित्रों, लखनऊ के कवि सम्मेलन से जैसे ही मैं लौट के आया, मैंने देखा ट्रेन के गेट के पास 4-6 नौजवान रासायनिक क्रिया में लिप्त। मित्रों, जैसे ही ट्रेन चलती है वो नौजवान भी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है, हाथ से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वहाँ बैठी एक 60 साल की माँ से देखा नहीं जाता। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है। मित्रों, जैसे ही बांधने की कोशिश करती है, वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में कहता है कि बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों, अगर लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं हिंदुस्तानी संस्कार की रक्षा कर जाए और सही जवाब दे दे तो उस माँ के सम्मान में लगातार 30 सेकंड ताली बजा के बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही जवाब दिया। बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, जब माँ को दर्द होता है अरे तब मर्द होता है। जब माँ को दर्द होता है, जब माँ को दर्द होता है
जब माँ को दर्द होता है तब मर्द होता है। तब 4 पंक्ति यहाँ से पढ़ता हूँ भाई साहब, दुआएं देना, और यहाँ से पढ़ता हूँ, नया प्रयोग करता हूँ यहाँ से, और 4 पंक्ति नई कोशिश करता हूँ यहाँ से पढ़ने के कि गरीबी घर में चूल्हा जलने नहीं देती। नवाज ना भाई साहब, यहाँ से पढ़ता हूँ यहाँ से कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती, कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती, कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती। अरे बेटी होती है पर उसकी विदाई नहीं होती, कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती। अरे बेटी होती है पर उसकी विदाई नहीं होती। अरे माँ तड़प तड़प के दे देती है अपनी जान, पर बेटे से उसकी दवाई नहीं होती। कि माँ तड़प तड़प के दे देती है अपनी जान, पर बेटे से उसकी दवाई नहीं होती। और मैं इस ठंड से कहता हूं कि ठंड, तुझ में जितना सामर्थ है इसमें और 10 गुना करके आ जा, और ये शेर सच लग जाए तो तालियों के महोत्सव से बताना। मैं पढ़ता हूँ मनमीत भाई से, कहता हूँ कि ठंड तुझ में जितना सामर्थ है और आ जाए इस ठंड में। पढ़ता हूँ यहाँ से कि दवाई नहीं होती, कि माँ तेरे जाने के बाद, कि माँ तेरे जाने के बाद, कि माँ तेरे जाने के बाद ये एहसास हुआ है, कि माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है कि तेरे आंचल से ज्यादा गर्म रजाई नहीं होती। कि माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है, जाने के बाद एहसास हुआ है तेरे आंचल से ज्यादा गर्म, तेरे आंचल से ज्यादा गर्म, तेरे आंचल से ज्यादा गर्म रजाई नहीं होती। और एक बार माँ के सम्मान में हाथ खोल दीजिए, मैं अंतिम 2 मिनट की कविता पढ़ के अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश पर हो, वो देखे उसके श्रवण कुमार बेटे बेटियां अपनी माँ से कितना स्नेह करते हैं। एक बार माँ के सम्मान में दोनों हाथ आकाश में खोल दीजिए इस ठंड को। तालियां कमजोर है, पूरा सदन खोल दीजिए। बहुत दूर की ठंडी यात्रा से आया हूँ, नए विषय पे कविता लिखने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। वो दोहा और पढ़ दे रहा हूँ। आपने कहा एक दोहा जो मशहूर हुआ है, हर मदर्स डे पे आपके पास आया होगा। मेरा नाम नीचे से हट गया, अगर आपके पास आया हो तो मुझे बताना। एक दोहा ने लक्ष्मण नेपाली को लक्ष्मण नेपाली बना दिया। दोहा पढ़ता हूँ कि जब जब कागज पर लिखा, मनवीर भैया आप तक पहुंचा रहा हूँ, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, के कलम मदद से कह उठी हो गए चारों धाम। के कलम मदद से कह उठी, के कलम मदद से कह उठी हो गए चारों धाम। मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, जितनी भी इतिहास उठा के देख लेना प्रेम का, मैं प्रेम का कभी नहीं हूं, लेकिन आप देखना जब हम बड़े होते हैं तो हमारी माँ हमसे कह देती है कि बेटा जैसे ही तू बड़ा होगा तेरी जो राजकुमारी होगी ना बेहद खूबसूरत होगी। जैसे ही एक हमारी बच्ची बड़ी होती है हम उससे कहते हैं कि तेरा दूल्हा आएगा, वो सपनों का दूल्हा आएगा, सफ़ेद घोड़े में बैठ के आएगा। तो मैंने देखा कि सारी मोहब्बतें जो हो रही हैं वो खूबसूरती से हो रही हैं। अगर सारे लोग खूबसूरत लोगों से मोहब्बत करेंगे तो उनका क्या होगा जो खूबसूरत नहीं होंगे। तब कविता यहाँ रखता हूँ नए विषय के साथ, अगर दिल में छू जाए तो आशीर्वाद देना। और मैं केवल मथुरा इसलिए आया हूँ कि एक कविता को अच्छा मैं यहाँ पे चरणों पर रख दूं और चरणों पर ठक से लग जाए तो ऐसा आशीष देना कि मैं इसके बाद और दुनिया में पढ़ूं। पढ़ता हूँ मनोज भाई, ध्यान से सुनिए कविता मेरी जीवन के शेष से। सबरेश भैया 1 मिनट रुक जाओ, ये कविता पढ़ने आया हूँ मैं केवल, क्योंकि ये लोग सब जानते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, परमात्मा मेरी भगवती जानती है मैं क्यों आया हूँ। कविता आप तक पहुंच जाए तो आशीष देना। और जब हम ये उनके आंखों में डाल देते हैं कि तुम्हें खूबसूरत लोग मिलेंगे, अगर लड़की को खूबसूरत पति नहीं मिलता तो आने वाले 10 साल बाद जब वो मार्केट जाती उनके बीच झगड़े होते हैं, भाई साहब हमें खूबसूरत पत्नी नहीं मिलती जो हमें ख्वाबों में दे दी गई थी तो हमारी उनसे बनती नहीं है, अनबन हो जाती पहुंच जाती। तब पढ़ता हूं कि दादी क्यों सुनाती थी ऐसी कहानी, कि दादी क्यों सुनाती थी ऐसी कहानी, कि दादी क्यों सुनाती थी ऐसी कहानी जिसमें आती थी परियों की रानी। कि दादी क्यों सुनाती थी ऐसी कहानी जिसमें आती थी परियों की रानी। रानी भी जो ऊंचे राजमहल की, उड़ती चिड़िया ऊंचे गगन की, ऊंची चिड़िया ऊंचे गगन की, बही उसी के हाथ में मेरे बेटे की डोरी होगी, बहू मेरी दूध से भी ज्यादा गोरी होगी। उसी के हाथों में मेरे बेटे की डोरी होगी, बहू मेरी दूध से भी ज्यादा गोरी होगी, बहू मेरी दूध से भी ज्यादा गोरी होगी। अगर 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 हर राजा की
सुंदर रानी होगी, अगर हर राजा की सुंदर रानी होगी, अगर हर राजा की सुंदर रानी होगी, तो क्या काली लड़की की न प्रेम कहानी होगी? तो क्या काली लड़की की न प्रेम कहानी होगी? तो क्या काली लड़की की न प्रेम कहानी होगी? के रंगों से, के रंगों से, के रंगों से, के रंगों से अब हम बगावत करेंगे, के रंगों से अब हम बगावत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे। एक बार आशीष दो दोनों हाथ खोलकर, के रंगों से अब हम बगावत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे। ना देखेंगे काली काया उसकी, ना देखेंगे काली काया उसकी, निर्मल निश्चल मन देखेंगे, देखेंगे गिरती उठती पलके, प्रेम दया का धन देखेंगे, देखेंगे उसमें कहना की बंसी, मीरा के उसमें भजन देखेंगे, और पूरी दुनिया जब होगी सूरत पे मोहित, उसको खुद में मगन देखेंगे, उसको खुद में मगन देखेंगे, उसको खुद में मगन देखेंगे। और नदिया किनारे ले जाकर उसको, के नदिया किनारे ले जाकर उसको आंखों से अपनी शरारत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे। और बंदी सुने, एक और मोहब्बत का बंद पढ़ता हूं, पहुंचे तो आशीष देना। पढ़ता हूं यहां से कि मोहब्बत से ज्यादा, कि मोहब्बत से ज्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कि मोहब्बत के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर इतनी सी बात कोई समझता नहीं है, कि मोहब्बत से ज्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर इतनी सी बात कोई समझता नहीं है, कि प्रेम का दीपक दुनिया में बिना प्रेम के कभी जलता नहीं है, कि सूरत न देखो सीरत को देखो, कि सूरत न देखो सीरत को देखो, सूरत के अंदर कुछ भी नहीं है, भगवान होते हैं दिल के अंदर, मूरत के अंदर कुछ भी नहीं है, भगवान होते हैं दिल के अंदर, मूरत के अंदर कुछ भी नहीं है। और तुम समझो या न समझो, यह है मर्जी तुम्हारी, तुम ये समझो न समझो, यह है मर्जी तुम्हारी, फिर भी हम समझाने की हिमाकत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे, बस काली लड़की से मोहब्बत करेंगे। प्रणाम करता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं, प्रयोग के साथ आपके साथ जा रहा हूँ। दो प्रयोग, दो पंक्तियां शादी के पहले की और दो पंक्तियां शादी के बाद की, शादी के पहले के हालात और शादी के बाद के हालात, चार पंक्तियों से बड़ी खुशी है, मैं अंदर से बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि बहुत अच्छे कविता के ऋषि मुनि आदरणीय बैठे हुए हैं मेरे सब। ख्याल तक पहुंचना और मुझे ठहाकों तक बता देना कि दो प्रयोग करके नई तरह के कैसे हास्य तक पहुंच सकते हैं। पढ़ता हूं मैं यहां से कि किताबों का, कि मोहब्बत का किताबों तक फूल जाना है, कि मोहब्बत का किताबों तक फूल जाना है, वही याद आता है जिसे भूल जाना है, कि किताबों तक मोहब्बत का फूल जाना है, वही याद आता है जो भूल जाना है। और शादी हो जाती है, उसके बाद हालात बदल जाते हैं, दो पंक्ति ऐसे फंसती है कि किताबों का मोहब्बत का फूल जाना है, वही याद आता है जिसे भूल जाता है। और बीवी का यही जुमला मुझे जीने नहीं देता, कि बीवी का यही जुमला मुझे जीने नहीं देता, सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, कि बीवी का यही जुमला मुझे जीने नहीं देता, सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। चार पंक्ति और पढ़ रहा हूं आपके इस क्षेत्र के आसपास की। प्रयोग देखिए भाई साहब, आप जिस मन से सुन रहे हैं, चार पंक्तियां और पढ़ता हूं यहां से सुनने नहीं। यूं कहा है कि उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं, उसकी आंखें, उसकी आंखें, उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं, कि उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं, बात बात पे कहती है दैया सच कहता हूं, कि उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं, बात बात पे कहती है दैया सच कहता हूं। और प्रयोग देखना और आशीष देना कि वो लगती है 2000 का नोट गुलाबी, वो लगती है 2000 का नोट गुलाबी,
टेप लगा मैं 5 रुपया, सच कहता हूँ। वो लगता है 2000 का नोट गुलाबी। टेप लगा मैं 5 रुपया, सच कहता हूँ। अच्छा, मैंने इधर देखा खाट ट्रेंड चल रहा है, पूरी स्थिति चल रही है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने बेटे से भी काम का, बेटा तनाव मत करना, इंडिया की पढ़ाई सबसे ईमानदारी की पढ़ाई, उनको साधारण पढ़ाई में ज्यादा मार्क्स। बोले कैसे? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, एक किसी भी नेता का निबंध याद कर ले। मैंने कहा, बोले पापा किसी और नेता का आ गया। मैंने कहा केवल जन्मतिथि और नेता का नाम बदल देना, निबंध वैसे ही फंसा देना, पास। बोले क्या? मैंने कहा इंग्लिश में। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, कोई सा भी निबंध आए कोई भी फंसा देना, एप्लीकेशन कोई भी फंसा देना, पास। बोले इतना सरल? मैंने कहा इंडिया की एजुकेशन बिल्कुल सरल, और इसके बाद तुझे दिक्कत हो तो मेरे पास माल है ही, डिग्रियां घर चली आएंगी। बोले नहीं पिताजी। अच्छा, 5 साल का बेटा मेरा, भाई साहब उसे मैंने गाय का निबंध याद करा दिया, वो छोरे को गाय का निबंध याद करा दिया, उस पर निबंध आ गया पिताजी पे। छोरा मेरा टैलेंटेड, लिखाया निबंध देखना और तालियों के महोत्सव से जुड़ लाना। बोला हमारे घर में एक पालतू पिताजी है। बोले पिताजी की 4 टांगे होती हैं। बोले पिताजी की एक लंबी पूंछ होती है। बोले पिताजी का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, इससे कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। अरे मैंने कहा निपटाएगा तो बाप को ही निपटाता चला जा रहा। अच्छा, औलादे भी संकट के चली आ रही। ऐसा बदमाश लड़का पुस्तकालय चला गया। मैंने कहा क्या कर रहा? पुस्तक निकाल के ला। पुस्तक लेके आया, बच्चों का लालन पालन कैसे करें। अरे मैंने कहा तू 5 साल का रे पगले रे, क्या किताब लेके आ रहा? कोई अच्छी सी किताब लेता है संस्कारों की, कॉमिक्स ले आता, कोई किताब ले आता बच्चों के चुटकुलों की, कोई कहानी की किताब ले आता। ये किताब क्यों ले आया? कि बच्चों का लालन पालन कैसे करें। बच्चों का जवाब सुनना मेरे बेटे का और तालियों के महोत्सव से बता देना, बात समझ में आए। अरे मैंने कहा ये फालतू किताब क्यों ले आया? बोले पापा मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप मेरे ढंग से लालन पालन कर रहे हैं कि नहीं। स्थिति पूरी बदल रही। कविता तक फिर पुनः ले चल रहा हूं आपको जोड़ते हुए। कविता रखता हूं यहां से, आशीष देना और बता देना मुझे समझ में आए। नया प्रयोग, हल्की हल्की बारिश गई यहां से। भाई साहब देखना, जांचना कविता आपके बीच रखता हूं कि वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में। वो छतरी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, मैं तभी समझ गया था एक दाना देख के आपने अच्छी कविता सुनाई। एक अच्छे 1-2 शेर सुन लेना, उसमें प्रयोग देख लेना और आशीष दे देना। यूं कहा कि वो छतरी भूल आती थी, वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में। वो छतरी भूल आती थी, वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में, फिर मेरे साथ जाती थी बरसात के दिन में। वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में, फिर मेरे साथ जाती थी, फिर मेरे साथ जाती थी, फिर मेरे साथ जाती थी बरसात के दिन में। कि बारिश की कोई बूंद कभी उसे छू नहीं पाई, कि बारिश की कोई बूंद कभी उसे छू नहीं पाई, मगर वो भीग जाती थी बरसात के दिन में। बारिश की कोई बूंद कभी उसे छू नहीं पाई, मगर वो भीग जाती थी बरसात के दिन में। भाई साहब अभी मोबाइल खोल रहे थे तो मेरी दृष्टि पड़ी, उनने उस पर गजल लिखी थी उनने। तो मैंने कहा कि भाई साहब गजल बहुत अच्छी लिखी उनने। मेरे एक शेर पर नजर गई, पानी पीते पीते। अब एक शेर समझना, वहां तक पहुंच जाना कि वो भीग जाती थी बरसात के दिन में, और माँ सरस्वती ने आधा मिसरा करा दिया। अगर पूरा मिसरा करा देती तो कृपा होती। प्रयोग है और सुनना यहाँ से कि भीग जाती थी बरसात के दिन में, तेज खांसी हल्का बुखार, तेज खांसी, तेज खांसी, तेज खांसी हल्का बुखार, तेज खांसी हल्का बुखार, या कोई दर्द हो तन में। तेज खांसी हल्का बुखार या कोई दर्द हो तन में, वो स्कूल जरूर आती थी बरसात के दिन में। तेज खांसी हल्का बुखार या कोई दर्द हो तन में, वो स्कूल जरूर आती थी बरसात के दिन में। और प्रयोग देखना शेर का कि उसकी सादगी कसम विद्या माता की, उसकी सादगी, उसकी सादगी, उसकी सादगी, उसकी सादगी कसम विद्या माता की, विद्या माता की, विद्या माता की, आग बूंदों में लगाती थी बरसात के दिन में। उसकी सादगी कसम विद्या माता की, आग बूंदों में लगाती थी बरसात के दिन में। और जिस शेर पे मैंने कलेजा निकाल के रख दिया, मुझे लगा कि नया प्रयोग हो गया हो। सदन में मेरे सब वरिष्ठ हैं, मुझसे विवेक में, बुद्धि में, कविता में,
इत्तेफाक से मैं प्रसिद्धि में हो गया हूँ अलग बात है, लेकिन आप लोग बड़े ओहदे पे हैं। इस शेर को सुन के मुझे दोनों हाथ खोल के आशीष दे देना अगर शेर शेर की तरह हो गया हो। भैया नजर करता हूँ आपके कि बरसात के दिन में शेर यूं कहा है कि बरसात के दिन में कि 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे। अब बस दूसरे मिसरे पे आशीष दे देना, एक हाथ भी मोड़ ना रहा। मुफल साहब जी शेर सुनिए इस मिसरे पे के 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे जब वो इमली खाती थी बरसात के दिन में। 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे, 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे जब वो इमली खाती थी बरसात के दिन में। जब वो इमली खाती थी बरसात के दिन में। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ यहाँ से दोस्तों, आनंद के साथ आप फिर से जोड़ना कि जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, बड़ी जालिम हमारी बेगम है दोस्तों। जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, बड़ी जालिम हमारी बेगम है दोस्तों। पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, देखने में हाथ बड़े नरम है दोस्तों। जरा ताली बजा दो एक बार। पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, उंगलियों के निशान, देखने में हाथ बड़े नरम है दोस्तों।